हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाउ डू यू फील कनेक्टेड विद मी। सभी को सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 11 ह्यूमन आई, जिसके हमारे हरियाणा बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में 7 से 8 नंबर की वेटेज रहती है। और इस तो पार्ट्स में या टॉपिक बाय टॉपिक में उन्हीं टॉपिक्स करवाऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंस है, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करें। हमारा चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसको आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, कि जो आज का हम अपने आसपास देखते हैं वो हमें कैसे दिखाई देता है, वो हमें कल रंगीन में क्यों दिखाई देता है। क्या लिखा गया है, देखो। द ह्यूमन आई works on an refraction of light through a convex lens made of transparent living materials able us to see around us। हमारी आंखों में क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और उसमें क्या करते हैं, हमारी जो लाइट होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वो हमारी आंखों के अंदर जाती है। अब जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज से टकरा के कहीं और मुड़ जाना। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो उसके अंदर से पास होके रिफ्लेक्ट हो जाना। तो हमारे जो क्या होते हैं, लेंस होते हैं, लेंस में हमारी कोई रे टकराती है, और टकराने के बाद वो हमारे किसमें, रेटिना में या हमारे नर्व सेल में क्या करता है, वो पर उसकी इमेज बनती है। तो इसलिए हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और रिफ्रैक्शन के कारण हमें चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये तो क्या हमें चीजें क्यों दिखाई देती है। अब बात करते हैं आईज की। ह्यूमन आई हमारी कैसी है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो बिना कोई वीडियो को स्किप करे वीडियो को पूरा देखे, तभी आपको ह्यूमन आई के बारे में क्वेश्चन आप पूरा 5 नंबर में लिख पाएंगे। क्या लिखा, द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई आर, जो सबसे जो मेन पार्ट इसमें क्या होते हैं, कॉर्निया होता है, ठीक है, इरीज होता है, प्यूपिल होता है, सिलेरी मसल्स होते हैं, आई लेंस होते हैं, रेटिना होता है, एंड ऑप्टिक नर्व। अगर आपको बाय द वे, अगर आपको इनके टॉपिक्स के नाम भी पता होंगे, इनके पार्ट्स के नाम पता होंगे, तो आप इनको बना पाएंगे, इनको आप इजिली लिख पाएंगे। क्या लिखा है, द आई बॉल इज स्फेरिकल इन शेप। जो हमारी आई बॉल होता है ना, वो क्या होता है, जनरली स्फेरिकल इन शेप का होता है। स्फेरिकल क्या होते हैं, हमारा 3D डायमेंशन होता है, जैसे बॉल होती है प्लास्टिक की, ऐसी होती है। हैविंग ए डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर का। एक छोटी से छोटी चीज को मैंने आपके सामने रखा है। अगर आपको कोई एमसीक्यू में बोल दे, जो हमारी आंख की जो बॉल होती है उसका डायमीटर कितना होता है, वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये मेरी ह्यूमन आई है, ठीक है। ये यहाँ पे इरीज है, ये मेरा कॉर्निया है, इसका कारण ये मेरा प्यूपिल होता है ब्लैक बड़ा। सिलेरी मसल हमारी आंखों के साइड से होते हैं, जिसमें से हमारे क्या होते हैं, हमारी आंखों में जब सोते हैं वहां पे लीड वगैरह आ जाती है। ये रेटिना होता है, और ये मेरा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। ये होते हैं हमारी ह्यूमन आई, ठीक है। सस्पेंसरी लिगमेंट्स, और ये मेरे क्या होते हैं, आई बॉल्स होते हैं। तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पे आते हैं हम। क्या लिखा देखो, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। जो स्टार्टिंग का जो फ्रंट पार्ट होता है, देखो फ्रंट पार्ट मेरा होगा ये वाला, आंखों का जो ये होता है, ये मेरा क्या होता है, कॉर्निया होता है। यही लिखा यहाँ पे। इट इज मेड ए ट्रांसपेरेंट एंड ब्लगिंग आउटवर्ड। ब्लगिंग आउटवर्ड का मतलब थोड़ा सा ये बाहर से उभरा होता है, मतलब बाहर की तरफ निकला होता है। और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हमारे में दिखाई नहीं देता। इट इज कन्वेक्स इन शेप। किसकी शेप का होता है ये, कन्वेक्स की शेप का होता है। कन्वेक्स सेम वही होता है, जैसे आप चम्मच को उल्टा देखेंगे ना, तो वो क्या होता है, कन्वेक्स की शेप का होता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, पहले क्या करते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, और उस ऑब्जेक्ट से टकरा के वो हमारी आंखों में, मतलब कॉर्निया में एंटर करते, तो एंटर द कॉर्निया लिखा है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे बिल्कुल क्या होता है, हमारा इरीज होता है। क्या होते हैं, इरीज होते हैं। इरीज इज ए फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड। जो कहते हैं ना, किसी की आंख ब्लैक है, पिंक, उसकी ब्लू कलर की है, चेरी कलर की है, तो वो क्या होते हैं, हमारा इरीज होता है। देयर इज ए होल इन द मिडल ऑफ द इरीज इज कॉल्ड प्यूपिल। आप देखोगे आंख के बीच में ब्लैक ब्लैक सा एक होल होता है, वो मेरा क्या होता है, प्यूपिल्स होते हैं। द प्यूपिल्स अपीयर ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट।
और जो कोई भी जो लाइट होगी ना वो उस ब्लैक पार्ट में आने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगी। मतलब वहां पे जैसे एक हमारा यूनिवर्स में ब्लैक होल है, ब्लैक होल में जितनी भी चीजें समाती है हमें पता लगता है वो आ गई। तो सेम वही जो हमारे एरियाज होते हैं ब्लैक होल में, उसमें हमारी आंखों की जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें कुछ दिखाई देता है, हमारे जो साइड वाला पार्ट होता है ना बाकी जो होता है उसमें से हमें दिखाई देता है। The eye lens is a convex lens, like soft, flexible and a transparent। आपने देखा होगा ना, आपका जो लेंस होता है आप उसको टच करके देखना हल्के हल्के हाथों से, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा सा बबली सॉफ्ट टाइप होगा। ट्रांसपेरेंट तो आपको दिखता ही है व्हाइट व्हाइट रंग का। The eye lens can change its shape to focus light on its retina। आपने कई बार देखा होगा जब किसी की पास की नजर या दूर की नजर खराब होती है तो इस पे सबसे ज्यादा फर्क उसके रेटिना के साइज के ऊपर पड़ता है, क्योंकि रेटिना का जो साइज है ना वो कम होता है, वो ज्यादा भी होता है। कम किस कारण से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ज्यादा किस कारण से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सस्पेंसरी लिगामेंट इज कनेक्ट विद आई लेंस, और सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या होते हैं, हमारे आई लेंस को कनेक्ट करते हैं। एंड सिलेरी मसल्स होते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स शेप। और जो फोकस होते हैं ना, कि हमारा जो जैसे आप फोन में फोटो खींचते हैं, आप टैप करते हैं स्क्रीन को ताकि फोकस हो जाए, तो हमारी जो आंख का फोकस भी होता है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए कॉर्निया, और ये क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है हमारे कॉर्निया से। ठीक है, द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना, और जहां पर जाके हमारी इमेज बनती है ना उसको बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। द रेटिना इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। और रेटिना के पास क्या होते हैं, उसके पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम रोड्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कॉन्स बोलते हैं। वेयर रोड्स आर यूज फॉर डिम लाइट, जब कभी भी हमारे डिम लाइट होते हैं तो उस केस में हमारे रोड्स सेंसिटिव वो काम करते हैं, और जहां पे ब्राइट लाइट होते हैं वहां पे मेरे क्या होते हैं, मेरे कॉन्स काम करते हैं, कॉन्स सस्पेंसरी काम करते हैं। ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल एरिया ऑफ ए रेटिना ऑफ लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व, और उसी में हमारा क्या एक ब्राइन नर्व है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है। किसके थ्रू भेजता है वो, हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजता है। एंड लीव्स द आई, इट कैन नॉट बी सीन इन द आई वेयर द लाइट फॉल इन, और बाकी आंख में कहीं भी लाइट गिरे हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे क्या होते हैं, हमारे रेटिना में पहले क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद हमारे जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, रोड्स होता है, कॉन्स होता है, वो वहां पे काम करते हैं, और उसके बाद हमारे ऑप्टिकल नर्व से क्या करते हैं, मेरे ब्रेन में मैसेज आता है। काम कैसे करते हैं, देखो, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, कैप्ट इन फ्रंट ऑफ, आपके सामने रखे हैं, एंटर थ्रू द कॉर्नर, सबसे पहले क्या करते हैं हमारे कॉर्नर में एंटर करते हैं। देन इट पास थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल में पास करते हैं, प्यूपिल में हमारा ब्लैक होल भी होता है जिसमें कोई भी लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। फॉल ऑन द आई लेंस, आफ्टर दैट आई लेंस कन्वर्ट द लाइट, और कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, हमारी लाइट को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मिरर की, तो मिरर में क्या होता है, अपोजिट होता है, तो डाइवर्स करता है। एंड प्रोड्यूस ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना, और हमारे रेटिना में रियल हमारी सेम टू सेम और इन्वर्टेड हमारी इमेज हमारी वहां पे बनाता है। वेन लाइट आर एंटर इन रेटिना, क्या करता है, जब कोई भी लाइट हमारे रेटिना में एंटर करती है, देन रेटिना पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन, उसके बाद हमारा रेटिना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन में पास करते हैं, किसके थ्रू, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू। तो आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया लास्ट में, फंक्शन ऑफ इरीज एंड प्यूपिल्स। द इरीज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इरीज क्या काम करते हैं, जो हमारे आंखों में जितनी सारी जो लाइट सारी होती है ना उनको क्या करते हैं, हमारा फंक्शन में कंट्रोल में करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था डिम लाइट और ब्राइट लाइट में हमारा प्यूपिल पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो ये हमारा नॉर्मल प्यूपिल्स है, नॉर्मल प्यूपिल है, ठीक है। अब देखो व्हेन लाइट एंटर लाइट, अगर बहुत सारी लाइट हमारी आंखों में आती है तो उस केस में जो प्यूपिल होता है वो हमारा स्मॉल हो जाता है। और अगर डिम लाइट आ रही है मतलब स्मॉल लाइट मतलब बहुत ही कम लाइट है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा रेटिना प्यूपिल होगा ना उसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ताकि वो उस लाइट को डिटेक्ट कर पाए। तो बस यही काम था हमारा इरिस का और प्यूपिल का। तो लेट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।